हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस बाय शैलेंद्र सर। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिक्स यूनिट के बारे में। ऑप्टिक्स यूनिट में आज हम लेने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, साइन कन्वेंशन एंड सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लाइट रेज। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन से। बच्चों, साइन कन्वेंशन के लिए समझने के लिए सबसे इजी मेथड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड में हम एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये पढ़ते हैं कि किस एक्सिस को पॉजिटिव लिया जाता है, किस एक्सिस को नेगेटिव लिया जाता है, और डिस्टेंस उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव बताई जाती है। तो बच्चों देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड क्या है। हमने यहां x एंड y एक्सिस शो किया है और ये ओरिजिन O है। बच्चों, ओरिजिन O के राइट साइड जाने पर डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है, लेफ्ट साइड जाने पर डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती है, अपवर्ड जाने पर डिस्टेंस पॉजिटिव और डाउनवर्ड आने पर डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती है। हम ये कह सकते हैं x एक्सिस पॉजिटिव एंड x डैश एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव एंड y डैश एक्सिस इज नेगेटिव। बच्चों, इस मेथड को हम साइन कन्वेंशन के बेस पे अप्लाई करते हैं मिरर और लेंस पे। तो सबसे पहले हम अगर मिरर पे अप्लाई करें, देखिए बच्चों, स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले मैंने लिया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हमने यहां पोल दिखाया है, फोकस दिखाया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर शो किया है। हम ये जानते हैं कि मिड पॉइंट O के राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो बच्चों, यहां पर मिड पॉइंट O के को रिप्लेस करेंगे पॉल P से। पॉल P से अगर रिप्लेस करते हैं तो बच्चों ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगी और ये डिस्टेंस नेगेटिव होगी। अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड डिस्टेंस नेगेटिव होगी। और हमने ये भी देखा है कि इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? पोल के सामने। तो बच्चों, इसकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें क्या लेनी चाहिए? साइन कन्वेंशन के बेस पे हम जानते हैं x डैश एक्सिस है नेगेटिव। तो बच्चों, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही हमारी क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए नेगेटिव। तो ध्यान रखें, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में साइन क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर में ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मैंने कहा मिड पॉइंट O को मिड पॉइंट P से रिप्लेस कर दीजिए। तो बच्चों, P के इस साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, इस साइड डिस्टेंस नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। तो बच्चों, हम ये जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होते हैं। तो मिरर के पीछे हैं, तो बच्चों इसकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ हमें साइन कौन सा यूज करना चाहिए? तो हम देखते हैं ये x एक्सिस पे आ रहे हैं, तो बच्चों दोनों के लिए ही साइन कैसा लेंगे आप? पॉजिटिव लेंगे। तो ये था हमारा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन अप्लाई करना।
बच्चों ये साइन कन्वेंशन आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस आपको जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। अब हालांकि हमारा लेंस टॉपिक आगे आएगा, फिर भी साइन कन्वेंशन चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो बच्चों लेंस के लिए भी साइन कन्वेंशन इसके साथ ही देख लेते हैं। तो देखिएगा, बच्चों मैंने कॉन्केव लेंस लिया है, मैंने कहा मिड पॉइंट ओ जैसे यहां पर लिया है। बच्चों लेंस में मिड पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो ऑप्टिकल सेंटर ओ की राइट साइड एक्स एक्सिस एंड लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस है। तो बच्चों ऑप्टिकल सेंटर के आप राइट साइड देंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड देंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव। अपवर्ड देंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव, डाउनवर्ड देंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव होगी। ये था कॉन्केव लेंस के लिए साइन कन्वेंशन। इसको हम अब बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस हो तो क्या होगा। ये हमने लिया कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में ये हमारा मिड पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया। राइट साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड डिस्टेंस नेगेटिव, अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डिस्टेंस नेगेटिव। तो हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस में भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड के बेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिसाइड किए हैं। तो बच्चों घूम फिर के हम देखते हैं तो हम ये ही देखते हैं कि साइन कन्वेंशन बेसिकली क्या है। साइन कन्वेंशन बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड में मिड पॉइंट ओ के राइट साइड जाने पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाने पर एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है और अपवर्ड वाई एक्सिस पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाई डैश एक्सिस नेगेटिव होती है। तो वही चीजें हमने मिरर और लेंस में अप्लाई की है। तो बच्चों साइन कन्वेंशन बेसिकली हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड ही है। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन और इसके साथ मैंने कहा कि आपको ये चीजें न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो जब न्यूमेरिकल्स आप करेंगे तो आप इसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। इसके साथ ही हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जो लाइट रेज के रिफ्लेक्शन के बाद जो पाथ्स होते हैं वो पाथ क्या होते हैं। तो कुछ रूल हम डिस्कस करना चाहते हैं, देखते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लाइट रेज। बच्चों सबसे पहले हम पहले नियम को डिस्कस करते हैं और हम दोनों ही मिरर के लिए इसे लेंगे। एक साइड हम बना लेते हैं कॉन्केव मिरर, बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस चली गई है, ये पोल है, इसके सामने सी और एफ हमने शो कर दिए हैं। ये कॉन्केव मिरर ले लिया और इसके साथ ही हम कॉन्वेक्स मिरर को भी ले लेते हैं।
ये ध्यान रहना चाहिए कि कॉनकेव मिरर में एफ और सी मिरर के सामने होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में एफ और सी मिरर के पीछे होते हैं। बच्चों सबसे पहले फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई इंसिडेंट होती है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई इंसिडेंट होती है, तो बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद ये मिरर के फोकस से जाती है। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसी तरह अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर पे बात करूं, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो बच्चों पहले आप इसको फोकस से कनेक्ट करेंगे और फोकस से जो कनेक्ट किया है आपको एक पाथ मिलेगा और इसी पाथ पे आप इसका रिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो आपको ये शो करना है कि ये जो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है ये कहां से आती हुई लग रही है, फोकस से आती हुई लग रही है। तो बच्चों जो पैरेलल लाइट रे होती है उसका कनेक्शन किससे होता है, फोकस से होता है। तो लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तो लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ एनी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, if any incident ray parallel to the principal axis after reflection from concave mirror, it pass through the focus, and after reflection from convex mirror, it seems to come from focus. पहले नियम के बाद हम बारी आती है बच्चों दूसरे नियम की। तो दूसरे नियम में इसी तरह हम दोनों मिरर बना लेते हैं। तो बच्चों हमने दोनों मिरर बना लिए हैं, कॉनकेव भी बना लिया है, कॉन्वेक्स भी बना लिया है। बच्चों दूसरे रूल पे आने के लिए सबसे इजी तरीका है कि आपने पहला नियम याद कर लिया है। पहले रूल में इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जा रही थी। बच्चों मैं कहूं कि इस रूल को आप अपोजिट करके पढ़ें। आप इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को एक दूसरे के अपोजिट अगर पढ़ें तो क्या होना चाहिए कि अगर आते समय फोकस से आ जाए, अगर इंसिडेंट होते समय ये फोकस से आ जाए तो क्या होना चाहिए, ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कहने का मतलब मैं पहले रूल को ही अपोजिट करना चाहता हूं कि सेकंड रूल पहले का ही अपोजिट है। पहले में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जा रही थी। तो बच्चों सेकंड रूल में क्या होना चाहिए, अगर कोई रे फोकस से आ रही है, अगर कोई लाइट रे फोकस से आती हुई इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और इसी को अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर पे कहूं, ये लाइट रे है जो आपको कहां जाती हुई फील हो रही है, फोकस पर। तो बच्चों रूल ये कहता है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इस रूल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द लाइट रेज पासिंग थ्रू द फोकस, द लाइट रेज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it become parallel
टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप बोलना चाहें तो आप बोलेंगे द रेज पासिंग थ्रू द रेज पासिंग थ्रू द फोकस एंड towards coming towards the focus. For convex mirror, the rays coming towards the focus of convex mirror, then after reflection it become parallel to the principal axis. बच्चों थर्ड रूल देखिएगा। ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। बच्चों थर्ड रूल, पहला और दूसरा तो फोकस से रिलेटेड हो गया। भाई इंसिडेंट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी फोकस से जाएगी। सेकंड में हमने कहा कि फोकस से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बच्चों थर्ड रूल है सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और मिरर पर इंसिडेंट होती है तो मिरर पर टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी पाथ से वापस लौट जाती है, यानी कि अपने ओरिजिनल पाथ से ही रिटर्न कर जाएगी। इसी तरह अगर कॉन्वेक्स मिरर पे बात की जाए तो मैंने एक लाइट रे ली है और इसका पाथ कुछ इस तरह से है कि ये कहां जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ पर जा रही है। तो बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी अपने ओरिजिनल पाथ से ही रिटर्न हो जाएगी। तो बच्चों ये था थर्ड रूल। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? द रेज पासिंग थ्रू द सेंटर सी, द रेज passing through the sea, it means center of curvature. The rays passing through the sea of concave mirror, or ये तो concave mirror का हो गया। The rays passing through the sea of concave mirror, or the rays coming towards the center of curvature of a convex mirror, then after reflection it return through their original पाथ। तो बच्चों फिर से तीनों रूल को मैं रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट रूल में आप कह सकते हैं द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर, इट पास थ्रू द फोकस एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर इट सीम्स टू कम फ्रॉम द फोकस। सेकेंड आपने कहा the rays passing through the focus of concave mirror and the rays coming towards the focus of convex mirror, it becomes parallel to the principal axis after reflection from the mirror. थर्ड रूल में आप कह सकते हैं कि the rays passing through the center of curvature of concave mirror or the rays coming towards the center of curvature of convex mirror, it returns through their original path after reflection. तो बच्चों ये थे हमारे आज का टॉपिक साइन कन्वेंशन एंड सम इंपॉर्टेंट पाथ्स ऑफ लाइट रेज। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम अगले वीडियो में एक अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।